गाइज वीडियो नंबर 6 पार्शियल फंक्शन बोलो या रैशनल फंक्शन बोलो, बात एक है। नया टॉपिक है, पुराना टॉपिक आपको आना चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पुराने टॉपिक का कोई भी कॉन्सेप्ट आने वाली वीडियो में कभी भी यूज़ हो सकता है। तो इंटीग्रेशन को बिल्कुल बारीकी से देखें, टेंशन ना लें। टाइम लगता है, मुझे भी पता है टाइम लगेगा, तो आप धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते चलें। आइए स्टार्ट करते हैं। और एंड में इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, डिवाइड वाला, उसको ज़रा ध्यान रखना। गाइस पार्शियल फ्रैक्शन या रैशनल फंक्शन, ठीक है, एक ही बात है। इसे रैशनल या पार्शियल बोलते हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो देखो ऐसे दिखेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, राइट। इंटीग्रल का साइन यहां पर लगा होगा। तो जब तक क्वेश्चन डिवाइड में होता है, आपको मालूम है उसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो पिछली कई वीडियो से हम नए नए मेथड देखते आ रहे हैं, तो ये भी अपने आप में नया मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन। ऑलराइट। तो देखो अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो, यानी यहां पर x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर क्या है, पी एक्स प्लस क्यू, मतलब कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल ऊपर हो सकता है 2x प्लस 9 और नीचे x प्लस 1 और x माइनस 2, कुछ भी हो सकता है। माइनस है, प्लस है, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। a और b और p और q कांस्टेंट है। ऑलराइट। तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन तो पुरानी वीडियो में भी हमने देखा था, नया मेथड एक था ना वहां पे, लीनियर इक्वेशन और नीचे क्वाड्रेटिक। अगर इसकी मल्टीप्लाई हो जाए तो नीचे क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। तो जब रूल लगता था, याद है आपको, रूल लगाते थे, लीनियर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, है ना। तो उस मेथड से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। एक्चुअली एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखा हुआ नहीं आएगा कि यूजिंग दिस मेथड यूजिंग दैट मेथड सॉल्व करो। आपको अपने दिमाग से काम करना है, जैसा क्लिक कर जाए। तो ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन पार्शियल से भी हो सकता है, और ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन पुरानी वाली वीडियो नंबर 5 से भी हो सकता है, तो आपकी मर्जी है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन पुराने किसी मेथड से नहीं हो सकता। देखो यहाँ 3 3 ब्रैकेट हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसके नए रूल्स हैं। तो देखो रूल क्या है, ध्यान रखना। यहाँ जो भी आपको ए बी सी डी पी क्यू आर दिख रहे हैं, ये सब कांस्टेंट है। ऑलराइट। तो देखो जरा क्वेश्चन हमारे सामने अगर ऐसा आएगा तो हम इसको ऐसे करके लेट कर सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इसके बाद हमें ए और बी निकालना है। ए और बी हमारे लिए कांस्टेंट है। हमारा मेन टारगेट ए और बी को निकालना होगा। कैसे निकालेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। अगर हमारे 3 3 ब्रैकेट आ गए, देखो सारी लीनियर इक्वेशन है ये। अगर ध्यान से देखो तो ये सारी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। रीजन, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1। तो अपने आप में एक ब्रैकेट एक लीनियर इक्वेशन है। तो अगर 3 ब्रैकेट होंगे तो रूल लगेगा ए अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस बी अपॉन सेकेंड ब्रैकेट प्लस सी अपॉन थर्ड ब्रैकेट। ओके। इसके बाद एबीसी निकालना होगा। कैसे निकालना होगा इसकी टेंशन अभी मत लो, मैं बताऊंगा आपको। अगर मान लो यहाँ 4 ब्रैकेट होते, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, तो ए बी सी डी तक आ जाता, ठीक है। यहां माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके। अच्छा जी। अच्छा, ऊपर ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अगर यह ये पी एक्स स्क्वायर ना हो, सिर्फ ऐसा हो क्यू एक्स प्लस आर, तो भी क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, यानी ऊपर अगर 1 2 3 तीन में से कोई से भी दो हो या कोई सा भी एक हो तो भी रूल लग जाएगा। हमारा मेन फोकस रहेगा नीचे वाले ब्रैकेट्स पर। ऑलराइट। अभी टेंशन मत लो, अभी आने वाले समय में देखना क्वेश्चंस आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे देखो इसको, यहां पर क्या है, पावर 3, मतलब एक ही ब्रैकेट की पावर 3 है। ओके। तो उसको देखो इस तरह से लिखा जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, ए अपॉन एक्स माइनस ए पहला केस प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए दूसरा केस, पावर 2 आएगा, और सी अपॉन एक्स माइनस से तीसरा केस, ऐसे रहेगा। ठीक है। नोटिस करने वाली बात, ध्यान से देखो, लेवल बाय लेवल बढ़ता जा रहा है। पावर 3 है तो पहले एक ब्रैकेट आया इसकी पावर 1, फिर दूसरा ब्रैकेट आया इसकी पावर 2, फिर तीसरा ब्रैकेट आया इसकी पावर 3। ठीक है, ब्रैकेट यही वाला रहेगा। अगर पावर 2 होती, अगर यहां 3 की जगह 2 होता तो ये वाला पोर्शन आता, ये वाला पोर्शन आता, ये नहीं आता। अगर पावर 4 होता यहां पर तो ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता, एक और आता, डी अपॉन और पावर 4। लेवल बाय लेवल बढ़ रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वरना कोई और तरीका नहीं है जिससे इंटीग्रेशन हो जाएगी। आगे देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पे देखो एक पावर वाला केस है, पावर 2 है, और एक बिना पावर वाला है। तो दो का कॉम्बिनेशन आ गया, यानी ऐसा और ऐसा दोनों को मिक्स करके आ गया। तो पहले इसे डील करो, तो ये आएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए इसकी पावर 1, फिर बी अपॉन एक्स माइनस ए ही आएगा इसकी पावर 2,
लेवल बाय लेवल देखो बढ़ता जा रहा है। पावर 2 है ना, तो पहले पावर 1 फिर पावर 2, ए और बी ने ये जगह ले ली, इसका तो ट्रीटमेंट हो गया, बचा ये, इसकी पावर तो कुछ है ही नहीं, तो ये सी अपॉन एक्स माइनस बी इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, नहीं समझ में आया? अरे इसकी पावर 2 है तो इस वाले में ऐसा वाला ऑपरेशन लगाओ, ए अपॉन पहला केस बी अपॉन दूसरा केस, लेवल बाय लेवल बढ़ो, ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब बचाइए, इसकी पावर तो कुछ है नहीं और ये लीनियर इक्वेशन है तो सी अपॉन दे दो। चलिए, अगर ये आगे पीछे होता तो आगे पीछे के हिसाब से भी डील हो जाता। अभी मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कुछ बातें और। इसको देखो, यहाँ पे देखो ये लीनियर इक्वेशन है और ये देखो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक वो होती है जहां पावर 2 होती है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। तो इसको बोलेंगे ए अपॉन लीनियर इक्वेशन एक्स माइनस ए, ठीक है, और प्लस जब भी क्वाड्रेटिक होगी और इसके फैक्टर ना हो पाए तो इसको ऐसे ही लिख लो एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से लिख लो और ऊपर आएगा बी एक्स प्लस सी। ये देखो, ध्यान से देखने वाली बात है कि लीनियर के ऊपर जब एक्स की पावर 1 है तो एक ए आता है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक होती है तो दो कांस्टेंट आते हैं, ठीक है, बी और सी, तो एक के साथ एक्स लगाना है, बी एक्स प्लस सी, ये इसका रूल है। ध्यान से देख लो, लीनियर के ऊपर ए आएगा और क्वाड्रेटिक के ऊपर दो कांस्टेंट आएंगे, एक के साथ एक्स लगा देना है, बी एक्स प्लस सी। अगर मान लो ये आगे होता और ये पीछे होता, सपोज ये आगे होता तो यहाँ पे पहले क्वाड्रेटिक आता तो आप तो इसके ऊपर दो आते कांस्टेंट ए और बी, तो ए एक्स प्लस बी लिखते और बाद में होता ये तो सी अपॉन ये आ जाता। ठीक है, अब आप लोगों ने इधर नोटिस किया होगा कि अपॉन में या तो लीनियर इक्वेशन है एल फॉर लीनियर, या फिर अपॉन में क्वाड्रेटिक है, ये रही आपकी क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये दो बातें। दूसरी बात आपने देखी होगी कि ऊपर की पावर जो डिनोमिनेटर है, इसमें एक तो क्या है डिनोमिनेटर और एक क्या है न्यूमरेटर, है ना, सॉरी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो आपने देखा होगा ऊपर की पावर क्या है, टोटल पावर 1, और नीचे की टोटल पावर मल्टीप्लाई के बाद क्या बनेगी 2, मतलब नीचे पावर ज्यादा और ऊपर कम है। ऑलराइट, ऐसे देखो ऊपर क्या पावर है इसमें 2 न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होने के बाद पावर 3 बन जाएगी, x इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना, 3 बनेगी। तो ऊपर की पावर अभी भी कम है, नीचे की पावर ज्यादा है आफ्टर मल्टीप्लाइंग। ऐसे देखो इसकी पावर क्यूब है तो एक तरह से क्यूब माना जाएगा आफ्टर ओपनिंग, ऊपर की पावर 1 है। तो हर एक केस में न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर कम है। हो रहा है ना ऐसा? तो जब ऐसा होगा तभी पार्शियल फ्रैक्शन काम करेगा। ये थोड़ा सा डिटेल में है, अभी इसके लिए होल्ड करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं आपको इसकी समरी। मान लो ऊपर एक ब्रैकेट है और नीचे दो ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसका मतलब ए अपॉन ये लीनियर 1 है और ये लीनियर 2 है, ए अपॉन लीनियर 1 और बी अपॉन लीनियर 2, इस तरह से। तो ये याद करने का वो है मेथड। अगर नीचे 3 ब्रैकेट है सपोज करो ऐसे, ये लीनियर 1 लीनियर 2 लीनियर 3, लीनियर का मतलब x माइनस ए या x प्लस 2 या x माइनस 3, कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है। तो उसको करेंगे a अपॉन पहली लीनियर, b अपॉन दूसरी लीनियर और c अपॉन तीसरी लीनियर। अगर एक ब्रैकेट के अपॉन में एक ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा, इसका स्क्वायर यहां पर है। आपकी बार देखो, यहां तो ये था ये वाला, यहां पे इसका स्क्वायर था, अब मैंने इसी चीज को पलट दिया तो ये ऐसे हो जाएगा a अपॉन पहला ब्रैकेट और b अपॉन दूसरे ब्रैकेट की पहली स्टेज और c अपॉन दूसरे ब्रैकेट की दूसरी स्टेज। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के इसको पलट के बताया है। अगर मान लो ऐसा हो जाए यहां पर क्वाड्रेटिक और यहां पर लीनियर, तो अगर क्वाड्रेटिक पहले है तो आएगा यहां पे क्वाड्रेटिक और यहां आएगा लीनियर। क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा दो कांस्टेंट आएंगे, तो a और b आएंगे स्टार्टिंग में, तो एक के साथ x लगा देना है और ये c अपॉन हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो ऐसा आ जाए एक ये भी क्वाड्रेटिक और ये भी क्वाड्रेटिक, तो इसका ना एक रूल होता है, इसमें एक रूल लगा देना, हमेशा एक्स स्क्वायर को ना वाई मान लेते हैं या टी मान लेते हैं, इससे क्वेश्चन ना शॉर्ट बन जाता है। ठीक है, कैसे बनता है ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, अभी इसी वीडियो के अंदर, तो डोंट वरी। या तो ये लगाओ या फिर ये करो, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक और ये भी, इस तरह से रूल लगाओ। ये आएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन दिस, क्योंकि आपको मालूम है क्वाड्रेटिक के ऊपर दो कांस्टेंट आते हैं, तो इसके ऊपर अगर दो आएंगे तो ए और बी आएंगे, तो एक के साथ एक्स लगेगा, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन पहला क्वाड्रेटिक, प्लस ये भी क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर भी दो आएंगे, तो ए और बी तो हो चुके यूज, अब क्या आएगा सी और डी, तो सी एक्स प्लस डी अपॉन दूसरा, वो टफ पड़ जाएगा, इसलिए इसको प्रीफरेंस देते हैं, इसलिए मैंने स्टार लगा रखा है। ठीक है, लेकिन नोटिस करने वाली बात है कि पार्शियल फ्रैक्शन या रैशनल फंक्शन जब ही यूज होगा जब न्यूमरेटर की पावर
पावर ऑफ न्यूमरेटर या तो लेस देन हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर के, जब ही यूज होगा, वरना यूज नहीं होगा। अगर ये पावर बड़ी हो गई ऊपर की और नीचे की छोटी हो गई तो हमें डिवाइड वाली टेक्निक अपनानी पड़ेगी। इसके लिए वेट करो, वीडियो के मिडिल में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी सारे क्वेश्चन वही आएंगे जहां ऊपर की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर से। ठीक है, चलिए जी। देखो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया। ठीक है, हालांकि ये वाला क्वेश्चन वीडियो नंबर 5 में जो टेक्निक सीखी थी उससे भी हो सकता है। अगर इसकी मल्टीप्लाई हो जाए तो नीचे बन जाएगा क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर, रूल लग के हो जाएगा। ठीक है, चलो वो तो बात आपको आती है। तो यही पर्टिकुलर क्वेश्चन उससे हो सकता है, बाकी तो नहीं होंगे ना। तो एक बार पार्शियल फ्रैक्शन से भी देख लो। तो आपको मालूम है ऊपर क्या है, लीनियर, ऊपर की पावर देखो 1 है और नीचे की कंबाइंड पावर देखी जाए आफ्टर मल्टीप्लीकेशन तो 2 है। तो न्यूमरेटर की पावर कम है और डिनोमिनेटर की ज्यादा है, मतलब एक्सेप्टेबल है, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। तो इसको इस तरह से करो, इंटीग्रेशन के बाहर इसे निकाल लो। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर मैंने इसे देखो निकाल लिया और लेट कर दो a अपॉन पहला ब्रैकेट क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ये, और b अपॉन दूसरा ब्रैकेट क्योंकि ये भी लीनियर इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद अब बड़े आराम से सुनना, इसके बाद क्या करना है, या तो आप एलसीएम ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और ये दोनों एलसीएम के बाद कट जाएंगे। तो ये बचेगा 2x माइनस 9, यहाँ आएगा a x प्लस 2, यहाँ आएगा b x माइनस 1। ठीक है, इसे हमेशा बॉक्स के अंदर बंद कर दो, हमेशा आदत बना लो कि मैं इसे बॉक्स के अंदर बंद करूंगा या करूंगी। ठीक है जी, एलसीएम लिया आपने, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, दोनों कट हो गए। चलिए, इसके बाद अब आराम से a और b निकालने की तैयारी स्टार्ट होगी। a की मल्टीप्लाई करो, ax प्लस 2 आएगा, b की मल्टीप्लाई करो, bx माइनस b आएगा। अब एक काम करना पड़ेगा आपको, इधर सारे x x वाले देखो, ये x है और ये x है, एक साथ लिखो। तो a प्लस बी और x कॉमन लेके, और सारे कांस्टेंट वाले एक जगह, ये देखो प्योर कांस्टेंट है, कोई x नहीं है। इसके बाद वही टेक्निक जो वीडियो 5 में देखी थी, कंपेयरिंग होगा, कंपेयरिंग कर दो बराबर वालों को, x कंपेयर होगा x के साथ वाले से। ठीक है, जगह आगे पीछे हो सकती है लेकिन आपको ढूंढना है x के साथ क्या है और यहाँ x के साथ क्या है। तो आपको मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और कांस्टेंट टर्म कंपेयर होगा कांस्टेंट टर्म से, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो आपको मिलेगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब आप इन दोनों के अंदर एलिमिनेशन लगा के a और b निकालो, क्योंकि आपका टारगेट क्या था, a और b निकालना। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को सॉल्व कर देता हूं। और देखो ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कट हो गए, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां मेरा बचा 3a और यहां मेरा बचा कितना, 11। तो a की वैल्यू मेरी आ गई 11/3। कोई दिक्कत नहीं, आने दो जो भी आ रही है। a की वैल्यू जैसी आ जाए फ्रॉम सेकंड, भाई जो भी आप इसमें से इस्तेमाल करना चाहो उसमें a रख दो। a कितना है, 11/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 माइनस 11/3, एलसीएम लूंगा, 2 3 जा 6, तो माइनस का 5/3 मेरा b आ गया। ठीक है, मेरा टारगेट पूरा हो गया। मेरा मकसद था a और b निकालना। इसके बाद मैं बुलाऊंगा आप इक्वेशन फर्स्ट को, बुलाओ जी, फ्रॉम फर्स्ट को बुला लो। ये फर्स्ट है, दैट इज 2x माइनस 9 x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a कितना है, व्हाट इज a, 11/3, तो 11/3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, b कितना है, माइनस का 5/3 अपॉन x प्लस 2, इस तरह से बुलाना है। ठीक है, इसको आपने यहाँ बुलाया, बुलाने के साथ ही a और b रख दिया। अब लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, ये 2x माइनस 9 है, दिस इज x माइनस 5, दिस इज x प्लस 2 एंड dx। और यहाँ जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो 11/3 को बाहर लिखते चलो इस तरह से, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर लिखा जा सकता है, मालूम है ना। 5/3 को भी बाहर लिखते चलो इस तरह से, और dx सब में लगाना है बस। तो ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था, उसमें ये पार्शियल फ्रैक्शन का, रैशनल फंक्शन का रूल लगाने के बाद क्वेश्चन देखो टूट के ऐसा बन गया है ना। तो बस ऐसा बनते ही हमारा आंसर आ गया 11/3। ये क्या है, 1 अपॉन लीनियर, तो इसका आंसर क्या होगा, log x माइनस 1। दोबारा डेरिवेटिव होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेन रूल, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। 5/3 एज इट इज, इसका होगा तो क्या आएगा, log x प्लस 2। ठीक है, लीनियर है, दोबारा डेरिवेटिव होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है। अगर आप इसे क्वाड्रेटिक से करते तो रूल तो आपको लगाना ही पड़ता, a और b आपको निकालना पड़ता,
इसके बाद इसके यहाँ 2 पार्ट बनते, एक पार्ट में लेट करते और एक पार्ट में परफेक्ट स्कोर बनाते। याद करो, ऐसे ही था ना माता। तो यहाँ पर ये पंगा है, तो आप देख लो तुम्हें कैसा लगता है। लेकिन जो वीडियो नंबर 5 का रूल है वो इसी के अंदर तो अप्लाई हो सकता है। अगर मान लो ये अंडरवुड में होता तो फिर इसे पार्शियल से नहीं कर सकते थे, फिर इसे वीडियो 5 से ही करना पड़ता। तो यहाँ सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिना अंडरवुड के होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है, इस बेसिक को जरा अच्छे से सीख लो। अगर ये बेसिक आ गया ना आपको तो आगे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, हमेशा बेसिक पे ज्यादा ध्यान लगाओ। जी एक क्वेश्चन और आ गया, अब इसमें कोई पुराना मेथड काम नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन ही लगेगा। नोटिस करने वाली बात देखो, इस ये लीनियर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर देखा जाए तो 2 माना जाएगा आफ्टर ओपनिंग, और इसकी पावर 1 है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो मेन पावर है वो 3 बनेगी। ठीक है, मतलब आफ्टर मल्टीप्लाइंग, आफ्टर एक्सप्लेनिंग, आफ्टर ओपनिंग, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, मल्टीप्लाई के बाद मैक्सिमम पावर x की पावर 3 बनेगी। तो न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। ये टेस्टिंग है, क्वेश्चन को आते ही पहले ये देखना। बाकी क्वेश्चन अपनी शक्ल से ही आपको बता देगा कि मैं पार्शियल का हूं, मैं पार्शियल का हूं, मैं पार्शियल का हूं। ठीक है, तो पहचानने में दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो सबसे पहले इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो। ठीक है, इस तरह से लेट और रूल लगाओ, x माइनस 1 लीनियर का स्क्वायर है ये, और x प्लस 2 इज इक्वल टू इस तरह से a अपॉन x माइनस 1 की पहली स्टेज, b अपॉन x माइनस 1 की दूसरी स्टेज, और c अपॉन x प्लस 2। ये रूल आपको याद होने चाहिए जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। ये देखो पावर 2 है, अगर ये बाद में होता, ये पहले होता तो x प्लस 2 पहले आता, a अपॉन एक्स प्लस 2, b अपॉन x माइनस 1 की पहली स्टेज आती और c अपॉन इसकी दूसरी स्टेज आती। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, बार बार वीडियो को रोक दो और स्टार्टिंग वाला रूल देखो, समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था इधर एलसीएम लेना, एलसीएम, या मैं आपको एक टेक्निक और बता रहा हूं बहुत इजी, तो जरा समझना। ठीक है, एलसीएम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये x है तो x को यहीं रख लो। ठीक है, इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखना, इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों जाएंगे a के पास मल्टीपल में, यही दोनों जाएंगे b के पास मल्टीपल में, यही दोनों जाएंगे c के पास मल्टीपल में। फिर सुन लो, इसको क्रॉस में फेंक दो, इसे हटाओ यहां से, चल उधर। तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में a के साथ भी, b के साथ भी, c के साथ भी। जब ये दोनों a के पास पहुंचे होंगे तो देखो x माइनस 1 ने x माइनस 1 एक उड़ा दिया होगा, तो यहाँ x माइनस 1 और x प्लस 2 बचा होगा a के पास जाने पर। जब ये दोनों b के पास पहुंचेंगे तो ये दोनों b के पास बैठ गए, तो इसने इसे पूरा पूरा उड़ा दिया होगा, तो x प्लस 2 और b बचा होगा। और जब ये दोनों c के पास पहुंचे तो x प्लस 2 ने x प्लस 2 को उड़ा दिया होगा, और x माइनस 1 की पावर 2 और c बचेगा। देखो कुछ ये चीज बचेगी आपके पास, कुछ ऐसा सा बचेगा। बोलो जी, तो आपकी मर्जी है। आप अगर एलसीएम लोगे तो 2-3 स्टेप और बढ़ाने पड़ेंगे, पहले एलसीएम का, फिर यहाँ वहाँ आएगा, उसके बाद कटिंग का स्टेप जाएगा, तो ये ज़्यादा इजी लगता है। आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, डोंट वरी एट ऑल। तो एक बार और देख लो दोबारा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए ए के पास, दोनों ए के पास जाके बैठे, दोनों बी के पास जाके बैठे, दोनों सी के पास जाके बैठे। तो जो नीचे वाला टर्म था उसने जो कट रहा था वो काट दिया, जो बच रहा था वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, आई थिंक अब समझ आ गया होगा। ये बॉक्स वाला स्टेप है, बॉक्स हमेशा बनाना, याद रखना, ये बॉक्स बनाना है आपको। इसके बाद इसको सॉल्व करते रहो, मल्टीप्लाई करो x माइनस 1 की x प्लस 2 में, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2, बाहर a एज इट इज, ये आएगा bx प्लस 2b। ठीक है, इसे खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और c, और मल्टीप्लाई वगैरह इसमें करते रहो। एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x में से x गया प्लस का x माइनस 2, a भेज दो अंदर, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ax माइनस का 2a प्लस का bx प्लस का 2b, करना पड़ेगा एग्जाम में ये cx स्क्वायर प्लस c माइनस का 2cx, c की मल्टीप्लाई हो गई। अब करो अरेंजमेंट, देखो एक्स स्क्वायर वाला कोई और है, ये रहा। हमेशा बड़ी बड़ी पावर को पहले उठाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला है, बिल्कुल है, तो इसे लिख दो a प्लस सी और एक्स स्क्वायर इस तरह से लिखो इसके साथ। अब देखो, और एक्स स्क्वायर के अलावा अब कौन रह गए? एक्स वाले, ये एक्स वाला है, ये एक्स वाला है और ये एक्स वाला है, इनको भी लिखो अब साथ में। तो एक्स सबका कॉमन ले लो, हमेशा बीच में प्लस ही लगाना, बाकी सब अंदर लगना। तो यहाँ a बचा, यहाँ b बचेगा, वहाँ माइनस का 2c बचेगा और x ये आ गया। अब देखो कोई और टर्म बचा है, कांस्टेंट बचे हुए हैं, ये बचा हुआ है कांस्टेंट माइनस का 2a, इधर लिखो, ये बचा हुआ है कांस्टेंट प्लस का 2b, इधर लिखो, ये बचा हुआ है कांस्टेंट प्लस का c, इधर लिखो। देखो सारे अरेंज हो गए, नहीं समझ में आया? फिर देख लो, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ, एक्स 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 वाले एक ब्रैकेट में, और विदाउट एक्स प्योर कांस्टेंट जो है ABC वाले एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब कर दो इसका कंपैरिजन।
तो यहाँ लिखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। टाइम लगाओ उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार टाइम लगाओगे टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो देख लो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है इधर, ए प्लस सी, वेरी गुड। और इधर क्या है एक्स स्क्वायर के साथ, इधर तो कहीं एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है ही नहीं, तो जब नहीं है तो उसका मतलब जीरो माना जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर सुन लो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए प्लस सी है, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट जीरो ही माना जाएगा, तो जीरो के साथ कंपेयर कर दिया। एक्स के साथ क्या है इधर, ए प्लस बी माइनस 2c, और इधर क्या है एक्स के साथ, इधर एक्स दिख रहा है, साथ में क्या है, कुछ ही नहीं है, तो वन कोएफिशिएंट होता है जब कुछ ना हो तो, मतलब एक्स तो है ना, एक्स तो है, अगर एक्स ना होता तो जीरो होता, एक्स तो है तो उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये रहा माइनस का 2a प्लस का 2b और प्लस का c, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट है ही नहीं, तो जीरो माना जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। तो यहां तक पहले अच्छे से एक बार समझो अच्छे से जी। अब करना है इनको सॉल्व आपस में। तो देखो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, और वो ट्रिक एग्जाम में आप कर सकते हो। तो पहले सबसे पहले आप यहां लिखना ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग, ठीक है, ऑन सॉल्विंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आप पहले लिखना उधर, ओके। अब देखो आपको ट्रिक करना है, और ये ट्रिक करनी है आपको रफ में। कहाँ करनी है, रफ में। तो सपोज करो ये मेरा रफ वर्क है, ठीक है, ये मेरा रफ है, आंसर शीट के पीछे करनी है, बिल्कुल बैक, सबसे एंड में रफ में करना है। बड़े ध्यान से सीखना है इस ट्रिक को, वरना भूल जाओगे, ठीक है। देखो ए के नीचे क्या है, एक्स माइनस 1, तो उस x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, और यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 1, ठीक है जी। x की वैल्यू 1 मिल गई। इस x की वैल्यू जो 1 मिली है आपको, इसे पुट कर दो बॉक्स में, इसीलिए मैंने कहा था बॉक्स बनाना। इस बॉक्स के अंदर जहां जहां x है वहां 1 डाल दो, डालो भाई। तो x की जगह 1, ठीक है, यहां डालो x की जगह 1, 1 माइनस 1 0, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। देखो जब ये 0 बन गया ब्रैकेट, तो सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां डालो 1, 1 और 2 3b, तो 0 तो वो हो गया था, ये बन गया 3b, ठीक है, प्लस प्लस ये रहा, यहाँ डालो 1, 1 में से बन गया 0, तो सारे ही 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो देख रहे हो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 3b, तो हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक और लगाओ इसमें शॉर्टकट। अब देखो b के नीचे क्या है, x माइनस 1, तो ये तो दोनों सेम है, क्योंकि यहां से x की वैल्यू 1 मिली, यहां से भी x की वैल्यू 1 ही मिलेगी, तो इसको मत लगाओ, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे दोबारा वही सिचुएशन बन जाएगी, तो उसको छोड़ दो क्योंकि दोनों सेम है। आगे बढ़ जाओ, c के नीचे देखो क्या है, x प्लस 2, तो इसको 0 के इक्वल रखो, x प्लस 2 को रखा, तो x की वैल्यू क्या मिली, माइनस का 2, माइनस का 2 बॉक्स में रखो। देखो ये बॉक्स ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था बॉक्स बनाना, ठीक है। इस क्वेश्चन में टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना टाइम लगाओगे उतना फायदा होगा आपको। माइनस मतलब एक बार स्टार्टिंग में तो टाइम लगाओगे ना सीखने के चक्कर में। -2 रखो भाई इस बॉक्स में जहां जहां x है, तो देखो माइनस का 2 आ गया इधर, वेरी गुड। यहाँ रखो माइनस का 2, तो -2 और -1 माइनस का 3, यहाँ रखो माइनस का 2, -2 और +2 0, सारा ही 0 हो गया, ठीक है। यहाँ रखो -2 0, सारा 0 हो गया। यहाँ रखो -2 और -1 -3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ बचा 9c, इंप्लाइज करके आप देख रहे हो c की वैल्यू आ गई -2/9, ठीक है। तो आपने लिखा ऑन सॉल्विंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपने इधर लिख दिया b की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई थी, और c की वैल्यू आपके पास -2/9 आ गई थी, ठीक है जी। ये आपको दिखाना नहीं है, एग्जामिनर की नजरों में ये नहीं आना चाहिए, तो इसे पीछे सॉल्व करना, सीबीएसई के लिए बता रहा हूं। बाकी कंपटीशन में तो खूब सॉल्व करो, खूब अलाउड है ये शॉर्टकट, ठीक है। लेकिन आपको इक्वेशन बना के दिखानी पड़ेगी सीबीएसई के अंदर, जहां सब्जेक्टिव लिखित पेपर होता है, राइटिंग में जहां पेपर होता है। तो ये इक्वेशन अगर नहीं बनाओगे और आपने ये सब काम नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको पेपर में। कुछ टीचर ये इक्वेशन भी नहीं बनवाते, वो कहते हैं यहीं से निकालो, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो जी, तो शॉर्टकट से बी निकल गया, सी निकल गया, लेकिन ए की अभी कमी है, ए नहीं निकल पा रहा है, और यहाँ कोई टेक्निक काम नहीं कर रही, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो है, ये हमारी हेल्प करेंगी। तो देखो इसमें कौन सबसे इजी वाली है, ये वाली सबसे इजी है, तो इसी को यहाँ बुला लो। फ्रॉम सेकेंड a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a एज इट इज, सी कितना है 2/9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई जी 2/9, देखो a की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो जो टीचर बोलते हैं ना कि इक्वेशन मत बनाओ, अगर ना बनाते तो फिर ये कैसे निकालते a, तो इसलिए आपको बनानी है जरूर, ओके। तो आपके पास दो मेथड थे, या तो आप ये शॉर्टकट टेक्निक अपना के निकाल लो, और जो नहीं निकल पाया उसे इक्वेशन की हेल्प से निकाल लो,
या फिर आप ये शॉर्टकट टेक्निक ना अपनाओ, इन्हीं को आपस में सॉल्व करते रहो। जैसे जहां जहां ए है पहले वहां सी डाल दो, तो ये इक्वेशन बी सी और बी सी में बन जाएगी। बी सी में बनने के बाद उसके अंदर एलिमिनेशन लगा दो, बी और सी आ जाएगा, फिर उसमें सी डालो, फिर ए आ जाएगा। तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, इतने में तो पेपर की घंटी बज जाएगी, टन 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 टन। तो इसलिए शॉर्टकट अपनाना, लेकिन रफ में करना इसे, ये फेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही ABC आ जाए बुला लो फर्स्ट को। ये हमारा फर्स्ट था, एक्चुअली ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये नहीं है फर्स्ट। तो बुलाओ जी फर्स्ट को, फ्रॉम फर्स्ट बुलाया। इसको मैं बोल देता हूं I इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं I बोल देता हूं। और यहाँ इंटीग्रेशन लगाते रहो। A की वैल्यू 2/9, तो आगे रखो यहाँ 2/9, और अपॉन में क्या है x-1 dx, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है जी 1/3, यहाँ लिखो बाहर 1/3, अपॉन में क्या है x-1 का स्क्वायर, ओके, dx। C की वैल्यू कितनी है जी 2/9, यहाँ लिखो 2/9, और यहाँ क्या आएगा x+2, और ये dx। ठीक है जी, आई थिंक बात पकड़ में आपको आ रही है। ठीक है, आई समझ गए। अरे इसको मैंने आई बोल दिया ना पूरे को, इसको मैं आई तो बोलता हूँ इंटीग्रेशन को, इसलिए मैंने आई बोल दिया। अब इंटीग्रेशन आपको करना आता है 2/9, इसका इंटीग्रेशन लॉग में हो जाएगा, तो log x-1, अरे लीनियर इक्वेशन है, 1/3 एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन बताओ, याद है इसका इंटीग्रेशन, देखो मैंने स्टार लगा दिया, याद करो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता था। अब अगर याद नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है, वीडियो रोक दो, पहले फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, पावर फॉर्मूला 2, पावर 2 है तो ऊपर माइनस होता था और नीचे पावर कम हो जाती थी, तो इसका आएगा माइनस, तो आगे माइनस लगा दिया, प्लस है ना तो माइनस, और ये 1/x-1, ये हो गया जी इसका इंटीग्रेशन। प्लस ये रहा 2/9, इट्स ओके, इसका लॉग हो जाएगा log x+2, ओके, प्लस c ये रहा। तो यहां पर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हो आपको साफ साफ इधर दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है आपको कि 2/9 यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। और कॉमन क्या है इसके अंदर कॉमन है 2/9, तो 2/9 कॉमन ले लो ना, 2/9 कॉमन ले लो, अंदर बचा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, दोनों किस में, प्लस में या माइनस में। ए की वैल्यू, सी की वैल्यू माइनस का 2/9 है, माइनस का, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, गलती हो गई, देखो ध्यान से, मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, बता नहीं रहे मेरे को, आप कैसे बताओगे, आप तो वीडियो में हो यार। तो सी की वैल्यू ये है, तो फिलहाल मैंने देखो 2/9 कॉमन ले लिया, तो 2/9 अगर मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, तो अब क्या होगा, यहां बचेगा log x-1, और ये क्या है माइनस log x+2, तो याद करो log m माइनस log n, याद है log m माइनस log n, तो log m अपॉन n, x-1 और x+2, ये आंसर आ जाएगा। बाकी ये माइनस का 1/3 और अपॉन में x-1, ये तो है ही, प्लस में c, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट इसका है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अच्छे से इधर देख लो, यहाँ मिस्टेक हो गई थी हमसे, सी की वैल्यू माइनस की थी, इसलिए मैंने बाद में आपको बताया। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टाइम लगाओ, इसको अभी सॉल्व करो तब आगे बढ़ना, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखना। इस 3 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है लीनियर और ये क्या है क्वाड्रेटिक, पावर 2 है, और देखो ऊपर की पावर 1 है और नीचे की अगर पावर देखी जाए मल्टीप्लाई के बाद तो 3 है, तो न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है, यानी सही है। हमेशा न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं, कम होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो आने वाले सेक्शन में बताऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन है, तो देखो मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस ला सकता हूं, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 5x, ये x+1 है, और ये बोला जा सकता है x² -4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, तो x-2 और x+2। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको करना आता है, ये लीनियर, ये लीनियर, ये लीनियर, तीनों देखो अलग अलग होनी चाहिए। तो इसके बाद आपको मालूम है ना, इसमें रूल लगा देते हैं, x+1 इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं इसको, और इसके अंदर रूल लगाया जाता है। क्या रूल लगाया जाता है, बोलो जरा एक बार, बोलो। a अपॉन पहला ब्रैकेट x+1, b अपॉन दूसरा ब्रैकेट x-2, और c अपॉन तीसरा ब्रैकेट x+2। इसके बाद आपको मालूम है, ठीक है, मैंने आपको टेक्निक बताई थी, इन तीनों को ले जाओ यहां पर, तो एक कटेगा कुछ बच जाएगा, तो बॉक्स बन जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, इक्वेशन आ जाएंगी। इसके बाद शॉर्टकट ट्रिक लगाना जो मैंने सिखाई है, कैसे, a के नीचे x+1 है तो x+1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी -1, इसको रख देंगे बॉक्स में, तो यहां से कुछ मिल जाएगा। फिर b के नीचे क्या x-2, तो x-2 को रखेंगे 0 के इक्वल, x की वैल्यू 2, इसे रख देंगे बॉक्स में, तो कुछ मिल जाएगा। c के नीचे x+2, सारे अलग अलग है, तो x+2 को रखेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, इसे रखेंगे बॉक्स में, कुछ मिल जाएगा।
बॉक्स में जैसे ही हमारे पास ABC मिल जाएगा हम फिर इसको बुला लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है। तो ये आप देख लेना, मैंने आपको हिंट दिया है। ओके, एक और देखो, ये मेरा वो है क्वेश्चन, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ आगे कैसे। ये क्या x² - 1, तो इसको भी ब्रेक हो सकता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और ये 2x + 3 तो मेरे पास है ही, इसके अंदर भी आप शॉर्टकट लगा सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। इसमें x की वैल्यू एक क्या रखेंगे 1, एक क्या रखेंगे -1, और एक क्या रखेंगे बोलो -3/2, x की 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू ये आएगी। तो यहाँ से आप देख लेना बॉक्स के हिसाब से, ये तो मैंने हिंट दिया है आपको। पहले तो इसे इस तरीके से लिखा जाएगा ना, A/B/C हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक क्राइंग फेस लगा हुआ है, सैड फेस, ऐसा क्यों? अब ये टेक्निक आपने सीखी तो बच्चा पता है क्या करता है, बच्चा करता है अरे वाह मैं तो चैंपियन हो गया, मैं तो शक्तिमान हो गया, इसकी पावर 2 करके कहता है बस हट जा, अब तो मैं देख लूंगा भाई साहब। तो बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है। इसके बाद बच्चा सोचता है अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा, A/B/C, तो यहाँ गलती हो जाती है, आंसर कभी मैच नहीं होगा और जो भी आंसर आएगा वो गलत होगा। क्यों? देखो 2 ब्रैकेट सेम आ गए, तो जब 2 ब्रैकेट सेम आ गए तो ये फर्दर इसमें चेंज होगा। कैसे? ऐसे 7x - 2, x - 1 अकेला है और x + 1 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको बताया अपनी वीडियो में, जस्ट इससे पहले। तो आगे ना स्क्वायर, ठीक है, तो अब सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना कभी भी 2 ब्रैकेट सेम मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए, वो स्क्वायर में। अब इसका रूल आप लगा सकते हो कैसे? 7x - 2, पहले इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं इसको हम, और ऐसे करके A/ पहला ब्रैकेट, क्योंकि इसकी पावर नहीं है, इसके ऊपर पावर है तो इसकी स्टेजेस आएंगी, x + 1 की पहली स्टेज और फिर C/x + 1 की दूसरी स्टेज। इसके बाद ये कैसे होगा मैंने आपको इसी वीडियो में ये क्वेश्चन बता रखा है इस टाइप का, तो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ सावधान रहने की बात है, अलर्ट, क्या कि 2 ब्रैकेट सेम नहीं होने चाहिए। बाकी ये हिंट मैंने दिए, इनको तैयार करो। चलो जी, देखो नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया, x² + 1 और x - 1। ये ब्रेक नहीं हो सकता। आप इस वाले क्वेश्चन में जो अभी टेक्निक मैंने आपको बताई है वो अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं होगा, ये ओपन ही नहीं होगा। x² + 1 है तो A² + B² का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, और ऊपर पावर 1 है, नीचे की पावर क्यूब है, न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है, यानी सही है, मामला एकदम ओके रिपोर्ट है। तो रूल लगाओ भाई पहले। तो x/ ये क्या है x² + 1, साथ में क्या है x - 1 इज इक्वल टू, यहां पर है क्वाड्रेटिक है, आपको पता है क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा 2 कांस्टेंट आते हैं, तो इसके ऊपर 2 आएंगे a और b, तो ऐसे लिखते हैं ax + b करके, प्लस फिर c के नीचे x - 1। ठीक है, ये अगर आगे पीछे होंगे तो आप भी अपनी सिचुएशन आगे पीछे बदल देना, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। यहां तक बात आ गई, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, या फिर एलसीएम का चक्कर, जैसे भी आपको अच्छा लगे। मुझे मल्टीप्लाई वाला अच्छा लगता है, तो मैं इन दोनों को यहां भेजूंगा, तो देखो कुछ कट जाएगा, तो x - 1 बच जाएगा और ax + b बच जाएगा। ठीक है, प्लस जब मैं इन दोनों को यहां भेजूंगा c के पास, तो कुछ कट जाएगा और x² + 1 बच जाएगा और c, ये मेरा बॉक्स आ गया। बॉक्स बनाना ना भूलें, ठीक है। टीचर को इस बॉक्स से कोई लेना देना नहीं है, कभी सोचो टीचर बॉक्स देखेगा, ये तो अपने लिए है ताकि हम ध्यान रखें। इसके बाद आप ट्राई करो, मैं फटाफट लिखता हूं उसको जी। तो देखो मैं यहां तक आ गया था, बॉक्स तक मैंने इसकी मल्टीप्लाई की आपस में, इसकी मल्टीप्लाई सी के अंदर की, ऐसा आया। अरेंजमेंट आपको मालूम होता है कि x² पहले बड़े बड़े लेते हैं, x² वाले ये इकट्ठे कर लिए कॉमन लेके, फिर देखो x वाला एक नंबर ये रहा, x वाला एक नंबर ये रहा, तो पहले -a + b लिखा मैंने, a पहले b बाद में x, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब कांस्टेंट टर्म एक ये माइनस का b और एक c, ये देखो मैंने लिख दिया। कंपैरिजन हुआ, इक्वेशन x² के साथ a + c, यहाँ x² है ही नहीं तो 0 हो गया, x के साथ -a + b, यहाँ x के साथ 1 कंपेयर हो गया, कांस्टेंट -b + c, यहाँ है ही नहीं 0 हो गया। इसके बाद ऑन सॉल्विंग सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो लगाऊंगा शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट कहाँ लगाना है? कॉपी के पीछे, आंसर शीट के पीछे लगाना है एग्जाम में। ध्यान से देखो कैसे लगाया मैंने शॉर्टकट, यहां बताऊंगा इतने में। मैं गया इसके नीचे, इसके नीचे क्या है x² + 1, यहां से कोई वैल्यू नहीं मिल पाई, क्योंकि अगर मान लो मैं x² + 1 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x² आएगा -1 और x की वैल्यू आएगी √-1, तो ये तो आयोटा हो जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी शॉर्टकट यहां से काम नहीं करेगा। आगे बढ़ जाऊंगा, c के नीचे कौन है? x - 1, तो x - 1 को मैंने 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, आप ये काम मन मन में भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जामिनर को तो दिखाना नहीं है, तो ये काम आप जैसे मर्जी करो। x की वैल्यू 1 डाल दी मैंने इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स की इंपॉर्टेंस 1 डालो तो 1 आ गया।
यहाँ डालो 1, 1 माइनस 1 0, सारा ही 0 हो गया। भाई खुद तो मरेगा, सबको ले मरेगा। यहाँ डालो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2c हो गया, 2c। तो c की वैल्यू आ गई 1/2। देखो c की वैल्यू 1/2। बस और कोई शॉर्टकट ट्रिक काम नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं, c की वैल्यू तो आ गई। अब ये हमारी हेल्प करेंगी, ये जो आई हैं, ठीक है, दिस इक्वेशन विल हेल्प अस। c की वैल्यू हाफ कहाँ डालू, यहाँ डाल दो। तो c की वैल्यू हाफ, तो डालो 1/2, उधर जाएगा तो -1/2, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। बाकी इससे निकाल दो फोर्थ वाली से, c की वैल्यू कितनी है, हाफ, डालो इसमें हाफ, 1/2, उधर जाएगा तो -1/2, माइनस से माइनस कट, b की वैल्यू आ गई। तो देखो बहुत जल्दी निकलता है, ठीक है। दिखने में लग रहा है टफ है, होने में बहुत ईजी क्वेश्चन है। इनमें टाइम लगाना, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इन्हें बार बार खुद करना अपने हाथ से, तब तक दूसरे क्वेश्चन मत करना। जैसे ABC आ जाएगा हम बुला लेते हैं फर्स्ट को, ये हमारा फर्स्ट है, इसे हम आई बोलते हैं, मालूम है ना। तो देखो i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन अलग लगा देना है, इसका इंटीग्रेशन अलग लगा देना है, मैंने लगा दिया। अब देख रहे हो ये नीचे कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पर भी x, ये b, और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो अलग अलग इसे बना लो। इसके पोर्शन में इसे अलग कर दो और b के पोर्शन में अलग, देखो मैंने अलग अलग कर दिया, और वो तो अलग है ही, ठीक है। चलो a की वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू डाल दो, c की वैल्यू डाल दो, हो गया। इसका इंटीग्रेशन मालूम है लॉग में, 1 लीनियर इक्वेशन है लॉग। इसका आपको याद होगा tan इनवर्स, बहुत से बच्चे तो भूल गए होंगे, याद है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, बात एक है। तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो इसका आपको याद है, मुझे पता है आप भूल गए थे, है ना, तो भूलो मत, याद कर लो। अब बचा ये हो गया लेट वाला कॉन्सेप्ट। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो x तो है ना, 2 से कोई मतलब नहीं, 2 तो कांस्टेंट है, वो तो यहां वहां हो जाएगा। मेन चीज है वेरिएबल का डेरिवेटिव वेरिएबल, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई हो नहीं सकता इसके अंदर। तो यहाँ लेट वाला, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, लेट वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी आ जाएगा तो वीडियो नंबर 2, 3, 4 आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो बेसिक है इंटीग्रेशन का। तो इसको टी लेट करो, टी लेट किया, डेरिवेटिव आया 2x dx, ये dt, 2 यहाँ फालतू है, ऊपर नहीं है तो हटा दिया। अगले स्टेप में x और dx रिप्लेस हो जाएंगे 1/2 dt से, 1/2 बाहर, dt अंदर, और नीचे वाले को t माना है तो 1/t। इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, 1/t का इंटीग्रेशन log t, दोबारा बोलो log t, t की वैल्यू मैंने वापस दे दी, तो ये मेरा इंटीग्रेशन होके आ गया। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट ट्रिक एक बार और सीखने को मिल गई, है ना। शॉर्टकट के साथ साथ इसका भी यूज हो जाता है, और ये काम देखो कितनी जल्दी निकल जाता है। जैसे ही ABC निकाला वैसे ही आप शहंशाह बन जाओगे। तो बच्चों 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। एक्चुअली मेरा मकसद होता है आपको सिखाना, कॉन्सेप्ट सिखाना, गहराई एकदम, डीपनेस, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर की पावर 1 है और नीचे की पावर मल्टीप्लाई के बाद 4 है, मतलब न्यूमिनेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है, मतलब सही है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन वही काम करता है जहां न्यूमिनेटर की पावर कम होती है, ठीक है। लेकिन देखो दोनों में क्वाड्रेटिक है, अगर देखा जाए तो मुझे रूल ऐसे करके लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आएगा ax प्लस बी और यहाँ पर आएगा cx प्लस डी, और फिर मुझे मल्टीप्लाई वगैरह करके ABCD निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसे अगर मैं इसे करूंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, और भाई साहब मुझे 4 घंटे तो एग्जाम में ही हो जाएंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, क्वेश्चन खुद आपको हिंट दे रहा है, ध्यान से देखो इसके अंदर। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहाँ पहले तो लेट कर लो, एक्स स्क्वायर को t, है ना, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 2x dx बराबर क्या आएगा dt, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, ये और ये तो रिप्लेस हो गए किससे, dt से, ये रहा dt 1/, और जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां t आ गया तो t प्लस 1, और ये आ गया t प्लस 2। इसके बाद ये पार्शियल से हो जाएगा, है ना, 1/t प्लस 1 और t प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, a/t प्लस 1 इस तरह से, और b/t प्लस 2 इस तरह से, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद मैं इसे फटाफट लिख देता हूं पूरा, यहां तक आ गया था। यहाँ के बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की इसकी इसके पास, तो जो भी काटा पीटी करके ये आया, मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बन के आ गई। इसके बाद मैंने शॉर्टकट लगा दिया, या तो आप लगाओ शॉर्टकट या आपको सॉल्व करना ही आता है, ये तो ईजी है भाई। शॉर्टकट तो वहां है ना जहां डिफिकल्टी होती है, तो यहाँ एलिमिनेशन लगा लो या शॉर्टकट लगा दो। शॉर्टकट से a के नीचे क्या है t प्लस 1, तो t प्लस 1 मैंने रखा इक्वल टू 0, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या आई -1 रखा मैंने बॉक्स में, जहां जहां t है, यहाँ तो t है ही नहीं तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। यहाँ रखो -1 प्लस 2 प्लस 1 बचेगा, यानी a बचेगा, a वन जा a। यहाँ रखो -1 0, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। जहां t है ही नहीं वहां तो -1 रख ही नहीं सकता। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपने a और b निकाल लिया, a और b के बाद आपने इसे बुलाया, इसको i बोलते हैं या ओरिजिनली बुला लो, इंटीग्रेशन का लगा दिया आपने साइन,
ठीक है, 1 a की वैल्यू b की वैल्यू डाल दी, इसका लॉग होता है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, इसका भी लॉग होता है, लॉग m माइनस लॉग n। पहले तो t की वैल्यू वापस दो, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, वापस दे दी, फिर लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोटिस करने वाली बात यहां पर यह है कि हमने लेट करने से क्वेश्चन को कितना इजी बना दिया। जहां 4 कांस्टेंट ABCD आ रहे थे वहां 2 से ही बात बन गई, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन ने हमें परमिशन दी थी, यहां सिचुएशन बन रही थी, कभी कभी नहीं बन पाती। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ऑल राइट। और यहां देखो यहां भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर डेरिवेटिव वाली पोजीशन बनेगी नहीं, जो यहां बना था ना, लेट किया था हमने, ऐसा कुछ यहां होगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम इसे पार्शियल से करेंगे तो ax प्लस बी और cx प्लस डी का चक्कर आएगा। तो देखो इसको इजी बना लिया जाता है ऐसे करके, ध्यान रखना। लेकिन इजी तभी ही बनेगा जब ऊपर भी एक्स स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिखेगा। तो एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे हम वाई, वाई मान लो या टी मान लो, एक ही बात है। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, वाई यहाँ टी लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये वाई है। और नीचे हो गया y प्लस 1 और यहाँ हो गया y प्लस 3। ठीक है, ऐसा हो गया क्वेश्चन ये। अब इसको फिर बना लो a अपॉन वाई प्लस 1 इस तरह से, यहाँ क्या आएगा b अपॉन वाई प्लस 3 इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आप सॉल्व करके a और b निकाल लो। ठीक है, a और b निकालने के बाद देखो क्या होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ जब तक। ठीक है, दूसरी बात आती है कि सर आपने यहाँ इससे लेट किया था, डेरिवेटिव भी किया था। नोटिस करने वाली बात, मैंने इसे लेट तो किया है लेकिन डेरिवेटिव नहीं किया, क्योंकि अगर डेरिवेटिव में करूंगा तो आएगा 2x और dx और यहाँ आएगा dt, और यहाँ कहीं 2x है नहीं। ठीक है, रिप्लेस हो नहीं पाएगा। तो ये जुगाड़ है, ये एक तरीका है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, जब तक आप इसे एक बार दोबारा देख लो मैंने क्या किया। ये काम जब ही पॉसिबल है जब हर जगह एक्स स्क्वायर होगा। अगर एक्स स्क्वायर यहाँ ना होता तो नीचे तो वाई आ जाता, ऊपर रह जाता एक्स। तो ऐसा नहीं है, पूरा क्वेश्चन वाई में कन्वर्ट होना चाहिए। तो भाई एक्स स्क्वायर को y माना, मैंने स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर को t लिख दिया था और पूरा क्वेश्चन y के टर्म्स में हो गया, तो वो y है, वहां से t हटा के उसे y लिख देना। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से मैंने किया, मैं करते करते मैंने a और b निकाल लिया। शॉर्टकट ट्रिक मैंने यहाँ पे लगाई है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। a के नीचे कौन है, y प्लस 1, तो y प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, y की वैल्यू -1 आ गई। y की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया बॉक्स में, जहां जहां y है -1 पुट करो, तो -1 इंटू 2, -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा। यहाँ रखो -1, -1 प्लस 3 2a आ जाएगा, यहाँ रखो 0, तो a की वैल्यू माइनस का हाफ आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई, ऐसे फिर शॉर्टकट से मर्जी है। अदरवाइज यहाँ तो आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो छोटा है। देखो दो छोटी छोटी इक्वेशन है, शॉर्टकट तो वहां काम आएगा जहां ज्यादा बड़ी बड़ी इक्वेशन होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने बुलाया फर्स्ट को, फर्स्ट मेरा ये रहा, ये मैंने फर्स्ट को बुला लिया इधर, नो इशू नो प्रॉब्लम। आगे देखना बड़े ध्यान से, अब क्या होने वाला है इधर देखो। इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना यहां पर, रीजन क्योंकि क्वेश्चन y के टर्म्स में है। ओके, और मैंने एक्स स्क्वायर को y लेट किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं y लेट करूंगा तो क्वेश्चन में ये dx तो रिप्लेस नहीं हुआ ना, नहीं समझे। जैसे अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता 2x dx इज इक्वल टू dy, तो ये रिप्लेस हो जाता, लेकिन यहाँ पे x तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए मैंने डेरिवेटिव वाला स्टेप नहीं किया था। ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू पहले वापस देनी पड़ेगी, जहां जहां y है वहां एक्स स्क्वायर वापस दो, उसके बाद इंटीग्रेशन लगेगा। लेकिन जो पहला क्वेश्चन था इससे पहला वाला, उसमें मैंने t के टर्म्स में इंटीग्रेशन कर दिया था, क्योंकि वहां डेरिवेटिव वाला स्टेप हुआ था। वहां क्वेश्चन जो x में था वो t में कन्वर्ट हो चुका था, रिप्लेस हो गया था, सब्सिट्यूट हो गया था, यहां रिप्लेस नहीं हो रहा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां बच्चा फंसता है। तो पहले y की जगह y की वैल्यू वापस दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये दे दी y की वैल्यू। अब लगाओ इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि क्वेश्चन dx में, पुराने वाले में रिप्लेस हो गया था इसलिए t में हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ना समझ में आए दोबारा इस बात को, वीडियो को देखो रिवाइंड करके। y की वैल्यू वापस दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, b 5/3 है। y की वैल्यू वापस दे दो, एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है 3, तो 3 को ऐसे लिख दो √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा फॉर्मूला वीडियो नंबर 5 का। इसका तो आपको पता ही है, tan इनवर्स x होता है सीधा। अरे tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, और इसमें लगेगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, जो 9 फॉर्मूले वाली वीडियो थी, पुरानी वीडियो सीक्वेंस में देखते हुए आना यहाँ तक, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a, ये कितना है √3, और tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना खास था, यहाँ गलती होती है, बहुत से बच्चे यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते हैं और सोचते हैं 1/y+1 का लॉग लगा देते हैं। वो लॉग नहीं होगा, पहले y की वैल्यू वापस देनी है,
क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक्स स्क्वायर को वाई लेट तो किया था, लेकिन डेरिवेटिव करके रिप्लेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हो ही नहीं पाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये टेक्निक काम आती है। तो इसको बड़े अच्छे से अभी तैयार करो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिया, ये मेरा क्वेश्चन है 1/x⁴ - 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस 1 के ऊपर 4 लगाया और मैंने इसे 2 बार ब्रेक किया, एक बार माइनस और एक बार प्लस, पावर हाफ हाफ। ऐसा हो जाता है अगर माइनस होता है तो। एक्चुअली लॉजिक इसके पीछे ही है, a² - b², ठीक है। तो x⁴ को लिखा होगा x² का स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया। आगे भी ये टूट सकता है एक बार और, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा, ठीक है। मैंने दिमाग से काम किया, मैंने सोचा x² है, कंफ्यूजन होगी तो इसको ठीक कर लिया जाए। वही वाला लॉजिक जो अभी अभी हम आया करके, x² को मैंने y लेट किया, डेरिवेटिव नहीं किया, क्योंकि डेरिवेटिव होगा 2x जो अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बस काम चलाओ काम कर लिया। मेरा क्वेश्चन y में हो गया कन्वर्ट। मैंने फिर a और b लगाया, इसके बाद CYS। यहाँ पर ध्यान रखें, इंटीग्रेशन से पहले y की वैल्यू x² वापस देना, उसके बाद इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखें इन बातों को, इन स्ट्रेटेजीज को, अदरवाइज बच्चा फंस जाता है। जो चीज 2 मिनट में होनी होगी वो उसके अंदर 25 मिनट लगा जाएगा। तो टाइम का तो खेल है सारा। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। पावर देखो n है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करो मैं इधर एक चेंज कर देता हूँ, इधर मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ 4, ताकि आपको और ज़्यादा करने में क्वेश्चन मजे आए। बाकी माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। पावर देखो बड़ी उबड़ खाबड़ है ना। ऐसी पावर है कि हमें लगेगा क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो बताओ कौन सा बताऊँ, ये बताऊँ, ये बताऊँ कि ये बताऊँ, एन वाला या बिना एन वाला, या कौन सा बताऊँ? बोलो सोचो। चलो ये वाला बता देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों ने ये पूछा था, बट मैं तो वही बताऊँगा ना जो मुझे आता है। मजाक कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सेम है, लॉजिक समझना है आपको। देखो ये क्वेश्चन है, तो क्या करना है, पहला टास्क आपका जो होगा, इसका नाम तो आई होता है। जो पावर है ना, यहाँ पर जो भी पावर है, आपको एक नंबर कम करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जैसे 100 है तो 99 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 99 से नीचे मल्टीप्लाई करो, बस। भाई बात तो वही है, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। देखो इससे ये कट रहा है, क्वेश्चन अभी भी वही की वही है। यानी जहां यहाँ x⁴ है तो x⁴ से ऊपर, x⁴ से नीचे। यहाँ x⁴n है तो x⁴n-1 से ऊपर और x⁴n-1 से नीचे, ठीक है। ये पहला लॉजिक है। हम क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ऐसी फॉर्म में लाना है कि इंटीग्रेशन हो जाए। यहाँ तक आ गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर 1 है तो देखो पावर 100 हो जाएगी, है ना। और नीचे तो 100 है ही, तो नीचे पावर अब सेम हो चुकी। यहाँ तक बात आ गई। अब लेट कर लो x⁴ को t लेट करो, y लेट करो और डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट इसलिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, ये रहा। तो डेरिवेटिव आएगा इसका कितना, 100 x⁴99, यहाँ पर dx और यहाँ पर dt। 100 यहाँ फालतू आ गया है, हमें ज़रूरत नहीं है, तो जो भी नंबर फालतू आता है उसे हम यहाँ से हटा के उधर भेज देते हैं, ठीक है जी। ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस जाओ, देखो ये और ये रिप्लेस हो गए इस चीज़ से, तो 1/100 बाहर, दिस इज इक्वल साइन, और 1 जहाँ जहाँ x⁴ है वहाँ t, तो ये t है और ये कितना है, t+1 है, ये t+3 है, जो मैंने t+1 लिखा है, t+3 है, ठीक है। ध्यान रखना 100 बाहर अवेलेबल है। यहाँ गलती होती है बच्चों से, यहाँ पर भी गलती होती है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। या तो आप कर दो t की मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1/क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फिर वही परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और आंसर पाओ। था ना वीडियो नंबर 5 में परफेक्ट स्क्वायर वाला, 1/क्वाड्रेटिक, उससे भी हो जाएगा, या पार्शियल से, आपकी मर्जी है। दोनों में पूरे मार्क्स मिलेंगे, बस इस 100 का ध्यान रखना, गलती ना हो जाए। तो मैं कर रहा हूँ पार्शियल से, a/t और t+1। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक्चुअली ये फर्स्ट है, इसको बोलो सेकंड, क्योंकि इसमें 100 भी है। इसके बाद मैं इसे लिख देता हूँ फटाफट, आप दोबारा समझ लो इसे एक बार। हाँ जी, देखो यहाँ पे t+3 है, ठीक है। तो पीछे मैंने t+1 लिखा है, तो आप इसे ठीक कर लेना। यहाँ पर भी t+3 है, क्वेश्चन में +3 है ना ये। तो मैंने क्या किया, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह की, a b और b निकाल लिया। ये a + b = 0, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट नहीं, और a के साथ 3 है और यहाँ पर क्या, ये 1 कॉन्स्टेंट, तो a की वैल्यू आ गई 1/3। a की वैल्यू 1/3 आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ पुट करो, b की वैल्यू -1/3, ठीक है। जैसे a और b आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, इसके अंदर सावधानी वाली बात क्यों है, और बच्चों से यहाँ गलती क्या होती है, जरा देखो। बच्चा क्यों क्राई करता है, रोता है, स्माइल नहीं कर पाता, रीजन देखना। अब आप जब बुलाओगे तो इसे बुलाओगे, इसके साथ साथ ना इसे बुलाना, यानी ऐसे करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसका नाम आई है तो यहाँ आई लिखो, 1/100 यहाँ 1/100। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन यही तो है। देखो ये और ये सेम है, तो इसको इसमें ना रख करके इक्वेशन फर्स्ट में रखना, इसे हटा दो और इसकी जगह ये रख दो,
देखो रख दिया, इसे हटा के इसकी जगह मैंने ये रख दिया, देखो ये रहा। यहाँ गलती होती है, तो बच्चों से गलती क्या हो जाती है, वो इसमें रख देते हैं और 1/100 गायब हो जाता है, तो आंसर में 1/100 का इफेक्ट उनको दिखता नहीं है। तो यहाँ सावधानी बरतने वाली बात है, ठीक है। फिर सुन लो, जब आप ए और बी निकाल लोगे और बुलाओगे इन वाले क्वेश्चंस में, तो फर्स्ट इक्वेशन को बुलाना और इसकी जगह ये हटा करके ये भर देना, हट और ये आ गया। ए और बी की वैल्यू वापस दे दो, ए की वैल्यू 1/3, बी की वैल्यू -1/3, माइनस छोड़ दिया, 1/3 बाहर लिया, तो 1/3 बाहर 1/100 था, तो 1/3 इंटू 1/100, तो 1/300 हो गया, ठीक है। 1/t का log t, इसका भी log m माइनस log n, log m/n, t की वैल्यू वापस दे दो। एक्चुअली हमने यहाँ पे क्वेश्चन को t की फॉर्म में इंटीग्रेट इसलिए किया क्योंकि रिप्लेस हो गया था, जब भी रिप्लेस हो जाए तो इंटीग्रेशन t की फॉर्म में हो जाता है। लेकिन पिछले दो क्वेश्चन में हमने पहले y की वैल्यू वापस दी थी, y या t जो भी आपने लेट किया था, तो ध्यान रखना है इधर t की वैल्यू वापस दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना प्लीज, अभी कर लो इनको। गाइस कुछ क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। देखो इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, क्वेश्चन जब तक EX में है तो हो नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं EX को t, डेरिवेटिव इसका EX और dx ही आएगा, ये आ गया dt। लेकिन डेरिवेटिव तो हमने कर दिया, बट ऊपर तो EX है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, EX की वैल्यू वापस दे दो यहाँ पे t, तो ये t हो गया, ये dx और ये dt। t dx के पास रह नहीं सकता, तो t को उधर भेज दो, ठीक है। तो 1/t और dt, मतलब dt के पास t हो गया। अब आगे जा रहे हैं, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ इस तरह से। अब आगे जा रहे हैं हम, इसमें देखो 1/, जहाँ EX है वहाँ t रखो, तो ये t-1 हो गया, ओके। और जहाँ dx है उसकी जगह ये रिप्लेस हो गया 1/t, ठीक है, ये रहा 1/t और dt। इसे मैनेज कर लो, ये हो गया t और t-1, क्योंकि ये t बाहर तो जा नहीं सकता ना, वेरिएबल बाहर नहीं जाता। इसके बाद इसे पार्शियल से सॉल्व कर लेना, a/, और b/, ठीक है। आंसर आ जाएगा, आंसर आने के बाद t की वैल्यू डाल देना। इसे देखो, इसमें भाई लेट कर लो sin x को t, ठीक है। डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऐसा, रिप्लेस हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1 - t और 2 - t और dt। इसके बाद पार्शियल से सॉल्व कर लेना, a/, b/। लेकिन यहाँ पे पता है गलती हो सकती है बच्चों से, यहाँ एक गलती ये हो सकती है, आप मुझे ये बताओ, पार्शियल से मान लो सॉल्व हो गया, आप मुझे ये बताओ 1 - 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ। तो आपकी नज़रों में इसका इंटीग्रेशन होगा 1 - t + c, बिल्कुल सही है। इसका बताओ 1 - 2 - t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा काम खत्म हो गया, मैंने आपको बता दिया, ये तो मैं आपको नई बात बता रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका होगा 2 - t और ये + c, है ना, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। 1/ लीनियर तो लॉग होता है, सही है, गलत है ये, दिस इज रॉन्ग, आपने गलत बताया है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसका दोबारा भी तो डेरिवेटिव होता है, तो 1 का 0 और -t का -1, तो माइनस आएगा यहाँ पर, अपॉन में आता है ना, तो अपॉन में लिखो -1, या अपॉन में ना लिख करके -1 यहाँ लिख दो, तो ये गलती होती है यहाँ पर। ऐसे ही इसका दोबारा होगा तो log 2 - t, दोबारा होगा डेरिवेटिव तो -1, तो -1 अपॉन में आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा इस तरह से, तो ये गलती होती है, सावधान रहना या अलर्ट रहना, ठीक है। तो या तो ये ध्यान रखना, या फिर एक काम हो सकता है, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, तो t-1 माइनस यहाँ, इसमें से भी माइनस ले लो, तो t-2 माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस, पहले क्वेश्चन को ठीक बना लो, या फिर एंड में सावधान रहो। तो ध्यान रखना, यहाँ पर तो tan x को मान लो t, डेरिवेटिव ये रहा, पूरा क्वेश्चन t में आ जाएगा। यहाँ पे log को मान लो t, डेरिवेटिव 1/x ये रहा, पूरा क्वेश्चन t में आ जाएगा। t लेट करो, y लेट करो, कुछ भी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें करना, अभी कर लो तब आगे बढ़ो जी। अब आ गया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वही वाली बात, जब पावर बराबर या ज्यादा हो जाए। देखो पावर ऑफ न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन या इक्वल भी हो जाए, या तो बड़ी हो या ज्यादा हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर के। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे, हमेशा न्यूमरेटर की पावर लेस देन होती थी, है ना, छोटी होती थी। लेकिन अब क्या है, या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। तो इसकी पावर अगर बड़ी होगी तो पार्शियल फ्रैक्शन काम डायरेक्ट नहीं करेगा, उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस, यहाँ लिखा है देन ऑलवेज डिवाइड, हमेशा डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर, और डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने 8th 9th 10th 11th में सीखा था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा दोबारा, हालांकि मैं चैप्टर 6 के अंदर भी आपको सिखा चुका हूं। तो देखो इसकी पावर कितनी है 2, और इसकी इफेक्टिव पावर मल्टीप्लाई के बाद पावर कितनी है 2, दोनों की पावर बराबर आ गई, पार्शियल फ्रैक्शन काम नहीं करेगा। अगर किसी ने
पार्शियल फ्रैक्शन लगा भी दिया तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो आंसर गलत होगा, कहीं कभी भी सही आंसर नहीं पा पाओगे। तो देखो आपको क्या करना है, फेयर में ही करना है, जो भी करना है सब कुछ फेयर में। तो ऊपर न्यूमरेटर को यहाँ रखना है, इन दोनों ही कर लो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कुछ ऐसे आएगा। अब करो इसे डिवाइड। डिवाइड करने का रूल क्या होता है, हमारा फोकस इस पे होता है, हाईएस्ट पावर पे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए, ऑफकोर्स 1 की। तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, 1 की इसमें भी होगी 3x, 1 की इसमें होगी 2। ध्यान रखना है सेम के नीचे सेम रखना है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अगर यहाँ एक्स ना होता तो इस 3x को मैं आगे लिखता, ठीक है, एकदम अलग लिखता, साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, जो कटना होगा वो कट जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, इस माइनस का कोई रोल नहीं रह गया। आप तो ये हो गया जी आपका 4x, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, ये हो गया -1। अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अब ये छोटा हो गया, ये पावर बड़ी है, ये छोटा हो गया, अब ये डिवाइड नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन को ऐसे करके उठाना है, बड़ी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो मुश्किल चीजें वीडियो के एंड में आती हैं हमेशा, वीडियो के एंड में एकदम अलर्ट रहा करो। इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दो, बल्कि इंटीग्रेशन का साइन हटा ही दो, ऐसे लिखो उसे। पहले आप लिखो ये जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट 1 आया है, प्लस अब लिखो रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 4x माइनस 1 आया है, अपॉन में डिवाइजर, डिवाइजर ये है और इसकी असली शक्ल ये वाली है, ये और ये एक ही बात है, तो वो लिखो जो ओरिजिनल शक्ल है, यानी x माइनस 1 और x माइनस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। तो ये रूल है, हालांकि इसका शॉर्टकट भी होता है, बिना इसके करे भी काम हो जाएगा, लेकिन अलाउ नहीं है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। कुछ टीचर बता देते हैं, चलो मैं भी आपको बता ही दूंगा अभी एंड में, चिंता मत करो, लेकिन फिर भी आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। एक बार और सुन लो, ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ लिखा, यहाँ क्या लिखना है, ये जो निकल के आया है रिजल्ट, जितना डिवाइड हो गया उतना यहाँ लिखो, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा बचेगा वो यहाँ लिखो, अपॉन में डिवाइजर, डिवाइजर ये वाला जो फ्रैक्शन है, जिसके फैक्टर हुए पड़े हैं, ये तो इन दोनों का मल्टीपल है ना, तो इसे लिखो, ठीक है। अब इसमें ये वाला पोर्शन ना पार्शल का बन गया, अब इसे अलग से उठा लो, इस पोर्शन को अलग से उठा लो, आ जाए भाई x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। इस तरह से ये इक्वेशन बन गई 2। इसमें अब शॉर्टकट, अभी तो पहले वो बनेगा टेबल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये आएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू a, इसके पास x माइनस 2 और b इसके पास x माइनस 1। ये मेरा बन गया बॉक्स, ठीक है जी। इसके बाद मैं कर रहा हूं, आप इतना समझ लो फटाफट से। देखो जी यहां तक तो हो गया था ना। अब देखो यहाँ के बाद मैंने a की मल्टीप्लाई b की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, फिर x वाले अरेंज कर लिए, कांस्टेंट अलाइन, कंपेयर कर दिया, x के साथ a प्लस बी, यहाँ 4 है, कांस्टेंट यहाँ -1 है, ये आ गया, ठीक है। शॉर्टकट मैंने लगा के a और b निकाल दिया। अब तो आपको a और b निकालना आता है, आप शॉर्टकट लगा लो या एलिमिनेशन, ये तो छोटा सा ही है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब देखो इसके अंदर खास बात की, और मैंने ये क्यों बताया है। एक तो इसके अंदर खास बात ये थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, और एक इसके अंदर खास बात ये है कि बच्चे क्या गलती कर देते हैं, बच्चे ना इसे बुलाते हैं फर्स्ट को, इसे नहीं बुलाना, क्योंकि ये इसका पार्ट है, तो इसको कॉल करना है, ये आई है हमारा, इसको आई बोलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो ये चीज सेम टू सेम यही चीज तो है भाई, ये और ये एक ही तो बात है, ध्यान से देखो कनेक्शन, ये और ये एक ही बात है, और इसकी वैल्यू ये है। तो जब आप बुलाओगे तो ऐसे बुलाओगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, यानी ये आई हो गया इज इक्वल टू 1, ये 1 हो गया, प्लस प्लस हो गया, और इसे ना रख करके ये रखो, ध्यान से सुन लो, इसे ना रख करके ये रखो। अब एकदम टाइट हो जाओ, वीडियो का एंड है तो आप ढीले पड़ जाते हो, बल्कि अब आपको टाइट होना है, इसे हटा के इसकी जगह ये रखना है, तो देखो ये रख दिया, बस यही इसमें सावधानी वाली बात है, ठीक है। यानी इसे अकेले ले जाके सॉल्व करना है, ए और बी निकाल लेना है, लेकिन जब बुलाएंगे तो इसे बुलाएंगे, ये आई, ये 1 प्लस जो भी यहाँ पर नंबर होगा, जरूरी नहीं है कि 1 ही आए, डिवाइड करने पे कुछ भी आ सकता है, जो भी डिवाइड होने पे आया है वो प्लस, और इसकी जगह ये रखना है बस। इसके बाद a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 7, सब में इंटीग्रेशन लगाते चले जाओ। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये लीनियर है, इसका क्या होगा log, ठीक है, दोबारा भी होगा तो 1, दोबारा हमेशा करके देख लिया करो, अगर ये x माइनस 1 है तो नो प्रॉब्लम, अगर ये 1 माइनस x होता तो माइनस आता, वो गलती जो बच्चों से हो जाती है, इसका भी लॉग में हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो डिवाइड वाली टेक्निक फेयर में दिखानी है करके, कब करना है, जब पावर ज्यादा हो या बराबर हो। यहाँ पावर बराबर हो गई थी, इसकी भी 2 और नीचे वाले की इफेक्टिव पावर भी 2, इफेक्टिव बोला तो मल्टीप्लाई होने के बाद, तो मन मन में चेक कर लेना है। तो भी एक क्वेश्चन और
पावर क्या है इसकी, पावर इसकी 2 है, और इसकी पावर क्या है मल्टीप्लाई के बाद, इसकी पावर भी 2x की 2 हो जाएगी, मतलब पावर इक्वल है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो मतलब पार्शियल डायरेक्ट नहीं लगेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी फेयर में। तो करो डिवाइड, जो ऊपर वाला है उसे अंदर लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा x माइनस 2x²। ठीक है, ध्यान रखना फोकस हमारा होता है बड़ी पावर पर, तो बड़ी पावर यहाँ x² है और यहाँ 2x² है, तो बड़ी पावर को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो सोचो -2x² में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि ऐसा आ जाए, मुझे यहां पर -x² चाहिए, यहां -2 है, तो ये 2 यहां से हटना चाहिए, है ना, तो ऑफकोर्स 1/2 से। आगे समझ भाई, 1/2 से यहां मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 हट जाएगा और माइनस का x² मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो आपको बड़ी पावर पर फोकस करना है, ये वही चीज है जो आपने 8, 9, 10th में सीखी थी। अगर भूल गए तो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, बड़ी पावर पर फोकस करते हैं कि इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूं कि x² मिल जाए, बड़ी पावर मिल जाए, तो 1/2 की करो जी। 1/2 की मल्टीप्लाई x में होगी तो 1/2x आएगा, x यहां पर कहीं है नहीं तो उसे अलग से लिखा जाएगा ऐसे, प्लस 1/2 और x। ठीक है, प्लस क्यों, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, यहां पर भी प्लस है तो अलग से लिखा। ध्यान रखना, गधे के नीचे गधा, घोड़े के नीचे घोड़ा, ओके, सेम के नीचे सेम लिखना है। 1/2 जब यहां मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कटेगा, माइनस का x², उसको इसके नीचे लिखो ऐसे, इसके बाद साइन चेंज होगा, ये फेयर है काम, या माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गए, बचा क्या 1 बचा और 1/2x बचा, 1/2x या x/2 एक ही बात है। अब नहीं होगा डिवाइड, ये बस खत्म। क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ी पावर 2 है और छोटी पावर 1 हो गई। जैसे यहाँ पावर छोटी हो जाए ना, जैसे देखो यहाँ तो पावर 2 थी, अंदर भी 2 थी, बराबर थी तो डिवाइड हुआ, अंदर ज्यादा होती तो भी होता डिवाइड, लेकिन अब तो छोटी पावर हो गई, इसकी पावर 1 है और यहाँ पावर हाईएस्ट है 2, तो अब डिवाइड रुक जाएगा। अब ओरिजिनल क्वेश्चन को ऐसे करके लिखो, x 1 - 2x इज इक्वल टू, पहले लिखो आप क्या, जो रिजल्ट आया है आपका 1/2 आया रिजल्ट, अब लिखो रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका कुछ अजीब सा आया ये रहा। अब लिखो ओरिजिनल डिवाइजर, ये नहीं ये वाला, ये और ये एक ही बात है, बट अब ये वाला लिखो x और 1 - 2x। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। इसके बाद पार्शल से इसको लपेटो, आ जा भाई लपेटे में, कब तक बचेगा, तो देखो ऐसे करके a/x हो गया और ये जी b/1 - 2x हो गया। अब ये पार्शल से सॉल्व होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, मैं तो वही करता हूं इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 1, ये 1/2x ऐसे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो x से x कट जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ आ जाएंगे ना, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, तो कुछ ऐसा हो गया। इसके बाद ये यहाँ आएगा तो कुछ कटेगा कुछ बचेगा, ये ऐसा हो गया। ये मेरा मिल गया बॉक्स वाला स्टेप। ठीक है, मैं आगे इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप जब तक समझो ध्यान से। हाँ जी, यहाँ तक आ गए थे, मैंने कर दी a की मल्टीप्लाई और ये xb को मैंने bx लिख दिया। x वाले टर्म आप देख पा रहे हो उधर, ठीक है, ये x वाला टर्म, ये x वाला टर्म, दोनों को साथ पे लिखा, x कॉमन, कांस्टेंट इधर है, कंपेयर कर दिया। x के साथ ये रहा, x के साथ माइनस का हाफ, तो जगह आगे पीछे हो सकती है लेकिन देख के कंपेयर करना है, x के साथ वाले को x के साथ वाले के साथ। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन, और ये कांस्टेंट अकेला है, यहाँ भी कांस्टेंट एक है, तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आते यहाँ डाल दी, सॉल्व करके मैंने b निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब बुलाओगे ना फर्स्ट और सेकंड को, तो ध्यान रखना है, इसको नहीं बुलाना, इसको बुलाना है। तो आई, ये आई 1/2, ये रहा 1/2। देखो ये चीज सेम टू सेम यही है, और इस ये देखो दोनों सेम है, और इसकी वैल्यू ये है। तो जब फर्स्ट को बुलाओगे तो इसे हटा के इसे लिखना है, ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो हट और आजा, आ गई, a की वैल्यू पुट कर दो 1 है, b की वैल्यू पुट कर दो 3/2, इंटीग्रेशन लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 ही रहेगा, x आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 4 का 4x, 1/2 का 1/2x, 1/x का log x, इसका 3/2, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसका भी log में आएगा, log 1 - 2x और प्लस में c। ठीक है, गलती तो नहीं कोई, पक्का गलती है, फिर वही देखो गलती कर दिया आपने, इसका दोबारा भी तो होगा, तो दोबारा, क्योंकि चेन रूल लगता है हमेशा, दोबारा हमेशा होता है, इसका भी हुआ दोबारा, x का डेरिवेटिव होगा तो 1 आया नहीं है क्योंकि इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा तो 1 का 0, इसका -2x, तो अपॉन में माइनस का 2 आएगा। ये गलती होती है बच्चों से, तो जब भी तो कह रहा हूं एकदम अलर्ट रहा करो। आप बोल रहे थे हो गया, देखा 2 2 4, ये माइनस का 3/4 हो जाएगा, और लॉग, तो ये थे डिवाइड वाले कुछ क्वेश्चन, इन्हें तैयार कर लो वरना फंस जाओगे। ठीक है, इसकी ट्रिक भी होती है शॉर्टकट, आप इससे और इससे बच सकते हो, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। ओके, कंपटीशन वालों को बताता हूं मैं। तो गैस क्वेश्चन आ गया,
बड़ा भयंकर लग रहा है क्वेश्चन। पावर सब में 2 2 2 है, ठीक है। और नोटिस करने वाली बात देखो, ऊपर की पावर क्या है, इफेक्टिव पावर, ऊपर की इफेक्टिव पावर 4 है मल्टीप्लाई के बाद, है ना, और नीचे की भी इफेक्टिव पावर 4 है, मतलब न्यूमरेटर की पावर इक्वल हो गई डिनोमिनेटर के, तो डिवाइड तो बनता है, डिवाइड तो होगा। लेकिन डिवाइड से पहले यहाँ पे सब में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और मैं आपको बता चुका हूँ जब सब में एक्स स्क्वायर दिखे ना, तो एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर लिया करो या टी लेट कर लो, कुछ भी। डेरिवेटिव मत करना क्योंकि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, और जब डेरिवेटिव नहीं होता तो आपको मालूम है ना, एंड में जब इंटीग्रेशन होने वाला होता है तो इंटीग्रेशन होने से पहले वाई की वैल्यू वापस देनी होती है, जब डेरिवेटिव नहीं होता, क्योंकि रिप्लेस नहीं हो रहा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा बन जाएगा y+1 और y+2, ये नीचे y+3 और y+4, ठीक है। थोड़ा और इसे मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो ये बन जाएगा y² + 3y+2, और ये बन जाएगा y² + 7y+12। पावर ज़्यादा है तो यानी डिवाइड होगा इसके अंदर, ऊपर वाली चीज़ अंदर जाएगी इस तरह से, ठीक है जी, और नीचे वाली चीज़ यहाँ आएगी y² + 7y+12। आपको मालूम है जब भी डिवाइड करते हैं तो हमारा फोकस किस पे होता है, हाईएस्ट पर। y² में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि y² आ जाए, ऑफकोर्स 1, तो करो y², ऐसा कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ ना अभी अभी, y² आएगा, जो पहला क्वेश्चन बताया था डिवाइड में वही है, ये 7y+12 आएगा। साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4y और माइनस का 10 ऐसे ही बचेगा, नो प्रॉब्लम, अब डिवाइड नहीं होगा। ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा है y+1 और y+2 और जी y+3, इसके बाद y+4, इसको लिखा जाएगा ऐसे, पहले आंसर लिखते हैं 1, फिर रिमाइंडर जो भी है ब्रैकेट में ही रखो, ठीक है। कॉमन वॉमन नहीं लेना, कुछ भी कॉमन नहीं लेना। और ओरिजिनल डिवाइजर यही तो है, अरे ये और ये की बात है, ये है, तो ओरिजिनल वो लिखो इसकी y+3 और y+4, यहाँ तक आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसमें इसको उठा लो, ठीक है, पार्शल से, तो माइनस का 4y माइनस का 10 अपॉन में कितना है y+3 और y+4 इज इक्वल टू a अपॉन y+3 और b अपॉन y+4, ये हो गई 2। फिर क्रॉस कर दो, 4y माइनस 10 इज इक्वल टू a के साथ आएगा y+4, b के साथ आएगा y+3, ये बन गया बॉक्स। बॉक्स बनते ही थोड़ी जान में जान आ जाती है, ठीक है। आप इसे समझो, मैं पूरा लिखता हूँ अभी। हाँ जी गाइस, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था, बॉक्स बन गया आपका, ए और बी आपने निकाल लिए, ये मैंने छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है। ये आप खुद निकालना, ए और बी, ये मैंने छोड़ दिया CYS। ए और बी के बाद फिर वही दिक्कत, बच्चे इसे बुला लेते हैं, इसे नहीं बुलाना, इसे बुलाना है i इज इक्वल टू, ठीक है, ये 1, और इस पोर्शन की जगह देखो ये पोर्शन यही है और इसकी वैल्यू ये वाली यूज करनी है, तो इस वैल्यू को लिख लिया, ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी -6। अब यहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना, क्योंकि देखो यहाँ y है, यहाँ y है, y की वैल्यू पहले वापस देनी पड़ेगी। रीजन, क्योंकि हमने इसे लेट तो किया था लेकिन डेरिवेटिव नहीं किया, वो जो होता है ना 2x dx बराबर dy, फिर रिप्लेस करते हैं, वो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 2x अवेलेबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता था, तो ये y लेट करने से हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए y की वैल्यू वापस दे दो बिफोर इंटीग्रेटिंग, तो y की वैल्यू x², 3 को लिख दो √3 का स्क्वायर, y की वैल्यू x², 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर। अब लगा दो इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 2 बाहर है, ये बन गया फॉर्मूला 1/x² + a²। वीडियो नंबर 5 याद करो, 9 फॉर्मूला, जो 9 फॉर्मूले बताए थे, क्या है 1/a, a यहाँ पर √3 है, tan इनवर्स x/a, इसका 6 ऐसे ही 1/a, a यहाँ पर 2 है, 2 से अगले स्टेप में 3 बन जाएगा, अगले स्टेप में मैंने नहीं किया, आप खुद कर लेना, और tan इनवर्स x/a, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये डिवाइड वाली टेक्निक आपको आनी चाहिए, हालांकि इसका शॉर्टकट भी है लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा। देखो बच्चों 3 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, ऊपर ज्यादा है तो डिवाइड होगा, इसका आंसर ये आएगा। ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर देखा जाए तो 3 है, इफेक्टिव पावर आफ्टर मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। ये दोनों आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 2 है, तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो x की 4 इस तरह से लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर लो, तो x² - 3x + 2 आएगा। चलो जी, हमारा फोकस इस पे होता है, ठीक है, +1 है, तो x² में किसकी मल्टीप्लाई करूं, मेरा फोकस बड़ी पावर पे होता है ताकि x की 4 आ जाए, तो ऑफकोर्स x² की, तो x² की इसमें होगी तो x की पावर 4 आएगा, x² की 3x में होगी तो 3x³ आएगा, बट यहाँ x³ नहीं है तो अलग लिखा जाएगा वो इस तरह से, ठीक है। और x² की 2 में होगी तो 2x², x² भी नहीं है, उसको भी अलग लिखा जाएगा। सेम पावर के नीचे सेम पावर लिखते हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस हो गया, यहाँ कुछ नहीं आएगा, वो नंबर ऊपर है, ऊपर रहेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, ये दोनों कट हो गए। अब पहले लिखो बड़ा नंबर,
बड़ी पावर वाला, तो ये 3x का क्यूब हो गया प्लस 2x का स्क्वायर हो गया, सॉरी माइनस है, ठीक है, ये वाला साइन माना जाता है, और प्लस का कितना है 1। अब फिर दोबारा एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करूंगा 3x क्यूब आ जाए, ऑफकोर्स 3x की मल्टीप्लाई होगी, 3x की इसमें होगी तो कितना आएगा 3x क्यूब, ठीक है, 3x की इसमें होगी तो 9x स्क्वायर, ऑल राइट, सेम के नीचे सेम, 3x की इसमें होगी तो 6x, उसे अलग लिखा जाएगा क्योंकि x वाला टर्म नहीं है। फिर साइन चेंज होंगे, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, दोनों कट, फिर बड़ा पावर लिखा जाएगा, ये प्लस है, इस माइनस का कोई मतलब नहीं है। अब 9x स्क्वायर प्लस में से ये गया तो 7x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का 6x प्लस का 1। फिर सोचो एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए 7x स्क्वायर, तो ऑफकोर्स 7 की होगी तो ये आएगा 7x स्क्वायर, 7 3 ज़ा 21x, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। सबके नीचे देखो x के नीचे x है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अब की बार ये कट हो गया, ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 16 है, तो बताओ कितना आएगा 15, तो 15x हो गया, और ये माइनस का 13, ठीक है ना, 15 और 6 कितने होते हैं 21, साइन प्लस का आएगा, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 14 माइनस का है, आगे नहीं होगा क्योंकि अब पावर छोटी हो गई इससे, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक्स की 4 + 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और x माइनस 2, इसको लिखने वाले हैं ऐसे। पहले आंसर लिखते हैं, ये मेरा आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, दिस इज माई आंसर, प्लस अब लिखते हैं रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है 15x माइनस 13, 15x माइनस 13, और अपॉन में डिवाइजर ये वाला जिसकी वैल्यू ये है, जो है x माइनस 1 और x माइनस 2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे बुला लो पार्शल से, 15x माइनस 13, x माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 एक ब्रैकेट और b अपॉन x माइनस 2 दूसरा ब्रैकेट, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद CYS खुद करना, ठीक है, स्माइलिंग फेस, हंस जाओ अब तो यार, रोते रोते बहुत देर हो गई, चलो बी स्माइल, ये आप खुद ट्राई करें, लेकिन ध्यान रखें जब इंडिकेशन होगा तो इसका अलग और इसका अलग, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से तैयारी करें, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। और बिल्कुल भी डरे ना कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए, हौच पौच हो गया, बिल्कुल नहीं, करना आपको ही है, तो खुशी खुशी। थैंक यू सो मच।